एसईओ कॉपीराइटिंग एक्चुअली है क्या? अगर आप कोई भी कीवर्ड को टारगेट करके सर्च इंटेंट के हिसाब से, यूजर के हिसाब से अगर आप कंटेंट ब्लॉग पोस्ट के अंदर, वेबसाइट के अंदर, प्रोडक्ट पेज के अंदर, होम पेज के अंदर, कोई भी आपका बिजनेस वेबसाइट्स हो गया, सर्विसेज वेबसाइट्स हो गया, वहां पे आप जो कंटेंट पब्लिश करते हो, उसका क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, सर्च इंटेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट करता है, किस तरह का आर्टिकल लिखने से हमारा ज्यादा से ज्यादा समय तक सर्च इंजन के ऊपर रहेगा। तो अगर ये सारा पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे करता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या हम कैसे, क्या क्या क्राइटेरिया हमको फॉलो करना है अगर मुझे एसईओ कॉपीराइटिंग करना है। एंड यहाँ पे आपको और एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर एक्सपर्टाइज नहीं है या प्रॉपर नॉलेज नहीं है जिसके ऊपर आप आर्टिकल या पोस्ट या कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट या सर्विस के ऊपर लिख रहे हो, तो वहां पे आपका दिक्कत हो सकता है। तो पहले आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर एंड उस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर जिसके ऊपर आप लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, तो चलो देखते हैं। वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको मैं 17 एसईओ कॉपीराइटिंग टिप्स बताऊंगा जो कि आपका रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए मदद करेगा। आपका प्रोडक्ट पेज को, ब्लॉग पोस्ट को, कोई रिव्यू वेबसाइट हो गया, ठीक है, कोई किसी प्रोडक्ट का आप रिव्यू कर रहे हो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज हो गया, और कोई सर्विसेज पेज हो गया, और कोई आपका जनरली बिजनेस पेज हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज को अगर आप टॉप पे रैंक करना चाहते हो, ठीक है, एंड एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के पास आपका कंटेंट, आपका मतलब जो भी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम का आप जो भी सॉल्यूशन दे रहे हो, कैसे आप वहां पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चार आपको प्रोसेस अभी बता रहूंगा। इस चार प्रोसेस के अंदर ही आपका 17 स्टेप्स, ठीक है, 17 पॉइंट कवर कर रहा हूँ, ओके, जिसके वजह से आपका अच्छे से आपका जो भी कंटेंट है, अगर ये सारा अप्लाई करते हो आपका कंटेंट के अंदर, तो आपका रैंकिंग 101% इम्प्रूवमेंट होगा। तो पहला आपका आता है यहाँ पे रिसर्च एंड प्री राइटिंग। तो ये क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च प्री राइटिंग। तो आपको अगर ये दो वर्ड को अगर समझ में आ रहा होगा तो और भी अच्छा है। कैसे? जैसे रिसर्च मतलब आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा अगर कोई भी कंटेंट राइटिंग करने से, ठीक है, पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट राइटिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप पहले से रिसर्च नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली कूद रहे हो कि हाँ अभी कंटेंट लिखना है कोई भी एक टॉपिक को लेके, ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स यही गलती करते हैं, ठीक है। अगर आप खुद राइटर हो तो और भी अच्छा है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप राइटर नहीं हो, ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको राइटर को ये समझाना है, ठीक है। अगर आप एक एजेंसी चला रहे हो, ठीक है, राइटिंग एजेंसी या कंटेंट राइटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको ये पूरा पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर कोई कंटेंट राइटर ये पॉइंट्स या रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको उसको समझाना है, नहीं तो उसका आर्टिकल या कोई भी कंटेंट को रिजेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। मैंने इस चीज को रिसर्च किया हूँ एंड देखा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। एंड ये जो रिसर्च है ना, इसमें आपको पहले से ही अगर जो भी पर्टिकुलर टॉपिक या कोई भी आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो, तो राइटर आपका उसी पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर एक्सपर्टाइज होना चाहिए। अगर आप एक टेक्निकल राइटर को एंड आप एक हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स मतलब दे रहे हो कि उसको लिख के दे, तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग, ओके। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको यहाँ पे जो पर्टिकुलर, ठीक है, कंटेंट आप पब्लिश मतलब जो राइटिंग कर रहे हो, पब्लिश करने से पहले आपको प्रॉपर उसी रिलेटेड, उस एरिया रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हाँ, ओके, आइडिया हो गया। तो ये होता है जनरल। तो रिसर्च प्री राइटिंग क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करेंगे पहले, तो देख लो यहाँ पे क्या क्या हम पॉइंट्स हम जनरली कवर कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चूज ए रियलिस्टिक कीवर्ड, ठीक है। हाँ, आप कोई भी टॉपिक अगर मतलब ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका पहले आपके माइंडसेट मतलब माइंड में आना चाहिए कीवर्ड क्या है, ठीक है। ये तो आपको तो ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है मैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा आगे, ठीक है।
एंड कीवर्ड एक्चुअली है क्या, एंड उस कीवर्ड का गोल आपका क्या है, ठीक है, आप किस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। जैसे मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, एंड वो लैपटॉप में मुझे चाहिए 4 GB का रैम, ठीक है, एंड उसमें ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, एंड प्राइस 35,000 से बिलो होना चाहिए। तो ये है मेरा प्रॉब्लम, ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे किस कंपनी का मिलता है ये मुझे पता नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम, ठीक है। एंड आप लोग क्या किए, ऑलरेडी एक ब्लॉग और कंटेंट मतलब राइट करके पब्लिश किए अपने वेबसाइट के ऊपर एंड गूगल पे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गूगल पे जाके मेरा जो रिक्वायरमेंट है टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए सर्च इंटेंट, दैट इज कॉल्ड ए सर्च इंटेंट। तो मेरा इंटेंट क्या है, मुझे मेरा जो भी प्रॉब्लम है, मुझे इस पर्टिकुलर फीचर का लैपटॉप चाहिए। तो उसी के ऊपर ही आपका क्वेरी गूगल से जनरली क्या करता है, जितने सारे उसके पास डाटा होता है उसको एनालाइज करता है, टॉप 10 के अंदर उनको स्पेसिफिक रैंकिंग विद इंडेक्स के साथ उनको प्लेस करता है। तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, आप किस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो। जैसे मैंने अभी बताया 35,000 से बिलो 4 GB ग्राफिक्स कार्ड इसके साथ ही चाहिए, कंपनी मुझे पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, लैपटॉप बिलो 35,000 विथ 4 GB रैम एंड ग्राफिक्स कार्ड। अगर मैं यहाँ पे कंपनी भी नाम दे देता हूँ तो ये बहुत ही क्लोज होगा, नैरो हो जाएगा, एंड अच्छे से आप अगर उसके ऊपर ही अगर कुछ आर्टिकल्स या कुछ पोस्ट रेडी करके रखे हो तो आपका उस पर्टिकुलर कस्टमर के पास, जो कि आपका मेन गोल था कि उस कस्टमर को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए पहला पॉइंट होता है, आपको पहले कीवर्ड रेडी करना पड़ेगा कि किस कीवर्ड के ऊपर आपको रैंकिंग करना चाहते हो। एंड यहाँ पे एक कीवर्ड डिफिकल्टी भी पॉइंट आता है, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब क्या है, अगर आप एक कॉम्पिटेटिव कीवर्ड मतलब जो कंपटीशन ज्यादा है, जैसे मैं बोलूंगा एक कीवर्ड है जैसे व्हाट इज एसईओ, ठीक है, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस कीवर्ड के ऊपर मुझे रैंकिंग करना है टॉप 10 के। अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज एसईओ, तो यहाँ पे आप देखो क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट है, ब्रॉड है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च इंजन लैंड पहले पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। एंड पहले तो आपका बैकलिंक को बोल के एक वेबसाइट था वो आ रहा था, अभी धीरे धीरे उसको सर्च इंजन, ये जो सर्च इंजन लैंड ये इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये सारा आपका क्या है, एक कॉम्पिटेटिव कीवर्ड। अगर आपका नया नया पोस्ट है और आपका नया वेबसाइट है एंड अच्छा कंटेंट लिखे हो, मतलब बाई चांस अगर रैंक भी कर गया लेकिन उसको ज्यादा समय तक टॉप पे रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपका अथॉरिटी कम होगा जिसकी वजह से रैंकिंग गिर सकता है। लेकिन आप कोशिश कर सकते हो, कैसे, बैकलिंक से आप ज्यादा से क्रिएट करोगे, रेफरिंग रेफरल डोमेन्स के थ्रू, अच्छे खासे डोमेन के थ्रू, ठीक है। जितना ज्यादा रेफरल डोमेन्स आपका वेबसाइट को ज्यादा हिट करेगा, उसी के हिसाब से आपका क्या होगा, आपका रैंकिंग, आपका उसी पर्टिकुलर पोस्ट का अथॉरिटी बिल्ड ज्यादा होगा। अभी व्हाट इज एसईओ जो सर्च इंजन लैंड का यहाँ पर रैंक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बैकलिंक है बहुत अच्छा खासा होगा एंड बहुत अच्छा यहाँ पे बैक बड़े बड़े वेबसाइट से आ रहा होगा, आपका बैकलिंक्स आ रहा होगा, इस वजह से मतलब इसको बहुत अच्छे खासे वेबसाइट से लिंक किया गया होगा, तो जिसके वजह से ये टॉप पे रैंक कर रहा है। उसका ठीक नेक्स्ट में आप देखो मोज है, ठीक है, नील पटेल है, उसके बाद ऑप्टिमाइजली है के सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, विकिपीडिया देखो कितना नीचे आ गया, ऊपर से था अभी नीचे आ गया। सेम रस है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, देखो बैकलिंक, ये पहले 2-3 साल पहले ये टॉप पे आता था, अभी देखो ये कितने नंबर पे नीचे गिर गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑथोरेटिव लिंक्स होगा तो उसको कुछ अगर वहाँ पे अगर कुछ लिंक फेल्योर भी हो सकता है, ठीक है, लिंक जिसका हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिसवाउ लिंक्स हो सकता है, जो लिंक्स ब्रोकन लिंक्स हम जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से नीचे आ गया है। तो ये सारा चीज आपको थोड़ा सा टूल्स की मदद से आपको ही थोड़ा हेल्प हो जाएगा। जैसे मैं ये साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक मैं व्हाट इज माय एससीआरपी, ये एक पर्टिकुलर क्रोम एक्सटेंशन है, अगर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो ये आपको दिखा देता है वॉल्यूम कितना और एक सीपीसी कितना, ठीक है। एंड इसके ऊपर मतलब यहाँ पे आपको ये चीज नहीं बता रहा है कि ये कीवर्ड आपका हार्ड है या मतलब ये डिफिकल्टी है या नहीं, डिफिकल्टी लेवल ये नहीं बता रहा है, ठीक है। आपको ये बाकी जो टूल्स आते हैं जैसे सेमरस हो गया, मोज हो गया, एएचआरएफ टूल्स हो गया, उसके थ्रू आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपना एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला हूँ, जैसे
एक टूल है सर्च अल्टास अटलास सॉरी सर्च अटलास एंड एक है एचआरएफ। ओके, तो मैं मोस्टली एचआरएफ प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट डाला हूँ। कीवर्ड डिफिकल्टी देखो ये कितना हार्ड है। अगर ज्यादा हार्ड है, अब पहले पहले हार्ड कीवर्ड्स को रैंकिंग करना मत जाओ, ठीक है। रैंक करने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि अगर करते हो तो आपको टफ लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस मतलब बिगिनर हो, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना ब्लॉगिंग जर्नी, तो जितना ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं अपकमिंग टाइम में उसके ऊपर आर्टिकल्स एंड पोस्ट आएगा। तो ये था ओनली एसईओ 17 जो एसईओ टिप्स है, इसके अंदर ये पहला पॉइंट है, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, ये पहले आपको एक स्पेसिफिक मतलब रियलिस्टिक कीवर्ड गोल आपको पहले डिफाइन कर देना है, ठीक है, कि आप किस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाहते हो लिखने से पहले। दीज आर द टिप्स। ओके, कॉपीराइटिंग टिप्स है। लिखने से पहले आपको ये थोड़ा सा आपको माइंड में डालना है कि कीवर्ड मेरा क्या होना चाहिए, किस टाइप का कीवर्ड होना चाहिए और इसके ऊपर हमारा आर्टिकल्स क्या क्या लिखना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है, एनालाइज करना है टॉप रैंकिंग कंटेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी नीच के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर पोस्ट या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज है, जैसे कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर कोई आपका पर्टिकुलर बिजनेस या सर्विस रिलेटेड वेबसाइट है, वहां पे जो आप कंटेंट लिखते हो, तो वहां पे हम एसईओ कॉपीराइटिंग कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका वेबसाइट का मतलब आपका पर्टिकुलर पोस्ट का, ठीक है, उसका थोड़ा रैंकिंग में इंप्रूवमेंट होगा एंड अच्छा खासा कुछ समय तक आपका टॉप पे रहेगा। उसके लिए आपको ये सारा पॉइंट्स में बता रहा हूँ। एनालाइज द टॉप रैंकिंग कंटेंट। जैसे मैंने यहाँ पे अभी देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट इज एसईओ किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे साइट्स आ रहे हैं। तो मैं अपना एक पर्टिकुलर पोस्ट इसके ऊपर ही बना रहा हूँ, व्हाट इज एसईओ के ऊपर। तो मेरा मेन माइंडसेट रहेगा कि भाई जाओ यहाँ पे जो आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है, ये जो आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है वहां से देखो कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, दैट इज कॉल्ड एनालाइज पार्ट, ठीक है। मैं डायरेक्टली जाके सारे आर्टिकल्स के पढ़ के लिखना स्टार्ट नहीं करूंगा, पहला दूसरा आर्टिकल्स को पढ़ के लिखना नहीं स्टार्ट करूंगा। तो मुझे मेरे पहला काम क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रीड करना पड़ेगा हर एक आर्टिकल्स को, एंड वहां से जो कॉमन चीज है, ठीक है, उसको एक साइड में रखना है, एंड जो पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर डिफाइन करना चाहिए, अगर वहां पे मुझे कुछ मिसिंग मिलता है एंड ये मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, इस सारा आर्टिकल्स को पढ़ के टॉप 5 को मेनली टारगेट करना है, ठीक है, ज्यादा आर्टिकल पढ़ना नहीं, टॉप 5 में जो जो पॉइंट्स कवर किए हैं उसको एक राइट डाउन कर देना है। उसके बाद आप अपना कुछ इनपुट डालोगे जो कि इतना वाइटल हो जो कि आपको एक पर्टिकुलर रैंक करने में मदद करे। इस इन पर्टिकुलर जो भी अभी इंडेक्स्ड है, जो भी पेज रैंक के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये तो टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं, तो पेज रैंक 1 2 3 करके ये सारे हैं। तो आप इनको थोड़ा सा अपना रैंकिंग और इंडेक्स से हटाना है, आपको इनके जगह पे आना है। तो आने के लिए आपको करना पड़ेगा, इनसे बेहतर कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको करना क्या पड़ रहा है, पहले एनालाइज करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, एनालाइज। ओके, टॉप रैंकिंग कंटेंट को आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फॉर सर्च इंटेंट। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्च इंटेंट के हिसाब से आपको लिखना है। सर्च इंटेंट यहाँ पे क्या क्या आता है, जैसे आपका इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो गया, ठीक है, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शनल कंटेंट हो गया, ठीक ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शनल कंटेंट मतलब बाइंग कीवर्ड करके जैसे हो गया। कमर्शियल का मतलब है जैसे मुझे कोई एक घर के बारे में, जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया, ठीक है, सर्विस रिलेटेड हो गया, कमर्शियल उसको हम बोलते हैं। सर्विस मुझे चाहिए घर में पेंटिंग करने के लिए, एक सर्विस मतलब जो पेंटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके रिलेटेड चाहिए। और एक नेविगेशनल हो गया, नेविगेशन रिलेटेड। तो दिस टाइप ऑफ सर्च इंटेंट होता है, ठीक है। एंड अभी मैंने यहाँ पे एक व्हाट इज एसईओ यहाँ पे टाइप किया, देख सकते हो अभी व्हाट इज एसईओ। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट इज एसईओ, एसईओ क्या है, मुझे कहीं से सुनने के लिए मिला, मैं क्वेश्चन, दैट इज इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो गया। तो जैसे यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क में भी देख सकते हो, ये सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। डब्ल्यूएच मतलब ये सारा कीवर्ड्स आप बोल सकते हो। देखो जैसे सिंपल टर्म्स क्या है, इन सिंपल टर्म्स, तो इसके ऊपर भी कोई रैंक कर रहा है, मौज रैंक कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी मौज था। ओके, एंड यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे लर्निंग सेंटर के अंदर ये रैंक कर रहा है। बट ये जैसे हाउ इट वर्क्स, देखो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट करके ये एक रैंक कर रहा है, ठीक है। एंड हाउ मच डज एसईओ कॉस्ट पर मंथ, देखो इसके ऊपर भी कोई किसी लिखा होगा, यस
ये कि असलेट एजेंसी डॉट ए आई, जैसे देखो चीप एसईओ कितना कॉस्ट आता है, इसके ऊपर भी ये रैंक कर रहा है। तो ये लोग मतलब ढूंढते रहते हैं, अगर किसी का एजेंसी है एंड वो चार्ज करना चाहता है तो कैसे रैंक, मतलब कैसे देख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। तो आपको हमेशा एक स्पेसिफिक सर्च इंटेंट के हिसाब से ही आपको कीवर्ड ढूंढना है एंड उसके हिसाब से ही रैंकिंग करना है। तो सर्च इंटेंट के हिसाब से आपका नेविगेशनल हो गया, इंफॉर्मेशनल हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया, कमर्शियल हो गया, ये आपका मोस्ट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू ये रैंकिंग करता है। ठीक है, आपका कीवर्ड को फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर ही आपको कंटेंट राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका अंडरस्टैंड एंड राइट फॉर सर्च इंटेंट। देन आउटलाइन योर स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखने से पहले आपको तो समझ में आ गया कि कीवर्ड क्या रहेगा एंड उस कीवर्ड को किस पर्सपेक्टिव में, बस सर्च इंटेंट के हिसाब से क्या किसको आप टारगेट कर रहे हो ये पता चल गया। उसके बाद आप कंटेंट को परफेक्टली एनालाइज कर दिए, जो टॉप रैंकिंग कंटेंट है, जो टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5 के अंदर जो कंटेंट आ रहे हैं, जो साइट्स रैंकिंग कर रहे हैं, उसको अच्छे से एनालाइज कर दिए। उसके बाद करना क्या है, स्ट्रक्चर आउटलाइन करना है। ठीक है, आउटलाइन योर स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या पॉइंट्स आप कवर करोगे, हेडलाइन क्या रहेगा, टाइटल क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, ठीक है, इंट्रो क्या रहेगा, कंक्लूजन क्या रहेगा, एंड बीच में जो उसका बॉडी पार्ट है, बॉडी के जो आपका कंटेंट का मेन बॉडी पार्ट है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप कवर करना चाहते हो, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आपको ये पूरा आउटलाइन करके रेडी करके रखना है, जो कि आपको हेल्प करेगा लिखने के टाइम पे। आपको सोच इतना ज्यादा सोचने के लिए आपको, मतलब जो अगर ज्यादा सोच रहे हो कि इसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, तो वहां से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि भाई मुझे ज्यादा सोचने नहीं पड़ रहा है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ एंड क्या क्या पॉइंट मुझे कवर करना है, मेरा आउटलाइन रेडी है। ठीक है, जो कि आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसलिए आउटलाइन इज मस्ट। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर एवरीथिंग एल्स। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो क्वालिटी मेंटेन करो। ठीक है, चार्ज करो, अच्छा खासा चार्ज करो, क्योंकि अगर आप उसी एरिया में आप एक्सपर्टाइज हो, अगर आप चार्ज अच्छा करोगे, क्योंकि एक्सपर्टाइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर कंटेंट लिख रहे हो, तीन चार इंडस्ट्री को पकड़ के अगर कंटेंट लिख रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सब्जेक्ट मास्टर एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं SME, सब्जेक्ट मास्टर एक्सपर्ट। ठीक है, अगर मुझे प्रोग्रामिंग रिलेटेड अगर कोई बोलेगा कंटेंट लिखो एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर लिखना है, तो मैं अच्छे से डीपली जाके लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के ऊपर मेरा अंडरस्टैंडिंग है। किसी को हेल्थ के ऊपर है, किसी को गैजेट्स टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो आप बोलोगे मैं तीनों के ऊपर लिख सकता हूँ, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में अच्छा खासा क्वालिटी कंटेंट लिख सकता हूँ। आपको ये पहले पहले अगर आप बिगनर हो फाइंड आउट करो, अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट लिख चुके हो, एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन अभी आप माइंड में ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद ये डाउट आ रहा है कि भाई कौन सा वाला मैं चूज करूँ, तो आप फाइंड आउट करो जिसमें ज्यादा अच्छा लिख सकते हो, आपको लग रहा है उसमें लिखो, बाकी बाकी दोनों को इग्नोर करो, जिससे आप चार्जेस अच्छा कर सकते हो। ठीक है, क्लाइंट से कस्टमर को अच्छा खासा चार्जेस कर सकते हो, क्योंकि आपका उस तरह का पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा उसी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, मेरे पास एक आर्टिकल राइट करने के लिए आया था लिंगराज टेक हब, एक मेरा वेबसाइट है लिंगराज टेक हब। उस वेबसाइट में वो गिग्स फॉर गिग्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है अगर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड। तो उस साइट्स में वो अराउंड 200 या 250 आर्टिकल्स पब्लिश किया है। तो मेरा साइट में अगर आर्टिकल पब्लिश करने के लिए उसका चार्जेस था अराउंड पर आर्टिकल अराउंड 800 से 1500 रुपीज। सोचो, पर आर्टिकल, क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। तो इसलिए हमेशा हर एक इंडस्ट्री में आपको एक ही इंडस्ट्री पकड़ना है और उसके ऊपर ही कंटेंट लिखना है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो समझ में आ गया रिसर्च एंड प्री राइटिंग क्या होता है। आपका पहला पॉइंट आता है कीवर्ड अच्छा, एंड जो हार्ड कीवर्ड है, सॉफ्ट कीवर्ड जो कि लेस टारगेट करे, नो इशू, लेकिन आपका कंपटीशन ज्यादा ना। पहले कीवर्ड को अच्छे से फाइंड आउट करो, उसके बाद कंटेंट को अच्छे से जो कि टॉप में जो रैंक कर रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर एनालाइज करो एंड क्या अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हो। तीसरे में आपका आ रहा है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सर्च इंटेंट के हिसाब से कि आप किस पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहे हो, किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो उस कीवर्ड के थ्रू। आपको प्रॉपर आउटलाइन होना चाहिए
ठीक है, एंड आपका प्रायोरिटाइज होना चाहिए क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी आप जो दे रहे हो उसमें आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। हो गया, ये था आपका रिसर्च एंड री राइटिंग। लिखने से पहले आपको ये सारा पॉइंट्स माइंड में रखना है, ये 5 पॉइंट है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 6, यहाँ पे 6 पॉइंट हम कवर करेंगे अभी। जो एसईओ कॉपीराइटिंग है, जो उसका प्रोसेस है क्या क्या है, ठीक है, एसईओ कॉपीराइटिंग का प्रोसेस यहाँ पे आपका क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसईओ कॉपीराइटिंग का प्रोसेस के अंदर पहला आता है एक्सप्लोर योर टॉपिक इन डेप्थ। तो अभी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। प्री राइटिंग में तो समझ में आ गया कि कैसे काम करना है पहले, कंटेंट राइटिंग करने से पहले। तो आपका ब्लॉग पोस्ट किसी के ऊपर अगर राइटिंग करने से पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स। तो अभी यहाँ पे जो प्रोसेस है क्या है, तो आपको टॉपिक इन डेप्थ जाना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप 5-6 पर्टिकुलर कैटेगरी को पकड़ के आर्टिकल लिख रहे हो ना, तो एक्सप्लोरेशन करना उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपके लिए बहुत ही टफ होगा। एंड और एक चीज है, जो राइटर गलती करते हैं, अगर कोई किसी ने बोल दिया भाई एक इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना है, रिसर्च कितना वो करेंगे तो दैट्स नॉट, आपके तो पास कंट्रोल नहीं है। अगर आप कंटेंट नहीं लिख रहे हो, वो लिख रहे हैं, वो 4-5 पेजेस चले जाएंगे वेबसाइट्स में जाके, इधर उधर के ढूंढेंगे, समझ में आ गया, सीधा राइटिंग कर देंगे, ठीक है। एंड वहां पे अगर आप उनको प्रॉपरली आउटलाइन करके अगर इस तरह का कंटेंट लिखना है, अगर पहले से समझाओगे नहीं, तो ये क्या करेंगे, अपने हिसाब से 1000 वर्ड का मतलब पैराग्राफ को अच्छे से, वो कुछ मेंटेनेबल नहीं होगा वो कंटेंट का, ठीक है, वो बहुत गलत है, ठीक है। एंड आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अगर आप एजेंसी चला रहे हो। अगर आप खुद राइटर हो तो थोड़ा सा आप अपने कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करो, क्योंकि सामने वाला अगर आपको कम पैसे भी दे रहा है, पैसे तो दे रहा है ना, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाओ। आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप एक्सपर्टाइज करो, एंड उसी के हिसाब से आप अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से चार्ज करो, नो इशू, ठीक है। नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन चार्ज अच्छा खासा करो, कंटेंट अच्छा लिखो। तो आपको एक टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। आप उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। अगर अच्छे से एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई बोलेगा भाई इसके ऊपर आप थोड़ा सा बोलो, 10-15 मिनट बोलो, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ये पता है, तो इस वजह से मैं एक्सप्लोरेशन अच्छे से कर पा रहा हूँ, इन डेप्थ भी कर पा रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। तो आपको एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। उसके बाद राइट फॉर पैसेज रैंकिंग, ठीक है। हमेशा ये मत सोचो कि आपको एंटर ब्लॉग, ठीक है, एंटर वेबसाइट या एंटर कोई भी एक प्रोडक्ट रैंक कर जाए। आप अगर एक पैसेज को भी रैंक करवा सकते हो, पैसेज मतलब मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये क्या होता है पैसेज रैंकिंग। अभी में हम चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोट के अंदर दिखा देता हूँ पैसेज रैंकिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, हाँ देखो, अभी मैं कोई गूगल पे सर्च किया व्हाट इज एन एसईओ असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड कंटेंट देख रहे हो ना, दिस इज योर पैसेज रैंकिंग। ये 2021 में गूगल एल्गोरिथम में अपडेट हुआ पैसेज रैंकिंग का। अगर कोई सर्च करता है कि व्हाट इज एसईओ असिस्टेंट, तो गूगल का पैसेज रैंकिंग ओके लॉन्च किया था अपडेट के हिसाब से, आपका एक स्पेसिफिक पैसेज रैंक करेगा गूगल पे। मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे तो कोई पैसेज रैंक नहीं कर रहा है, मैं अभी क्या करता हूँ, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ओके अभी देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रैंक नहीं कर रहा है, मैं नीचे चलता हूँ, इंपोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी देखो दिस इज द पैसेज, एंड ये देखो फीचर स्निपेट के अंदर भी आ रहा है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये एक स्पेसिफिक टारगेट को अभी यहाँ पे कर रहा है, एक स्पेसिफाई कर दे रहा है कि मीनिंग भी यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। तो यहाँ पे देखो आ गया, हाईलाइट करके दिखा दिया, देखो गूगल ने पूरा हाईलाइट किया। तो फीचर स्निपेट के अंदर भी आ गया, एंड यहाँ पे पैसेज रैंकिंग भी हो गया। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रख के लिखना है, ठीक है। एंड ये जितना आप कंटेंट को जितना आप इम्पोर्टेंस ज्यादा दोगे, उतना क्वालिटी निखर के आएगा। आप अगर हाँ राइट क्लाइंट ने दे दिया लिख दो, तो ऐसा नहीं होगा। खुद का सोच के अगर लिखोगे तो होगा। अगर खुद का नहीं सोच रहे हो, क्लाइंट का सोच के लिख रहे हो, पैसे मिल जाए बस खत्म, एंड प्लेगरिज्म फ्री हो जाए, ग्रामर फ्री हो जाए, हो गया, हम लिख के दे दिए, कोई फायदा नहीं, ठीक है। जितना अच्छे से आप कंटेंट लिखोगे, अगर इस तरह का रैंकिंग होगा आपका, आप उससे ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ठीक है। मैं मानता हूँ कुछ कंटेंट्स क्या होगा ना, रैंकिंग करेगा उसके बाद आउट रैंक हो जाएगा, लेकिन आपके पास प्रूफ होगा,
ठीक है, आप जब लिख के दोगे एक टाइम के बाद अगर वो आउटरैंक भी हो जाता है, आप अपना स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो किसी दूसरे क्लाइंट को। तो इसलिए क्वालिटी मेंटेन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पेरा हो गया, राइट फॉर पैसेज रैंकिंग मैंने दिखा दिया, लाइव प्रूफ। तो ये आपका होना चाहिए, पैसेज रैंकिंग कैसे कर सके, इंपॉर्टेंस। अब उस कंटेंट के अंदर ये सारा चीज आपको डालना है। उसके बाद यूज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको एक अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर भी अलग सा वीडियो में बनाऊंगा आगे, उसको मैं डायरेक्टली वेबसाइट में पब्लिश करके वीडियो बनाऊंगा। तो देखो, मेरा हर एक कैटेगरी इस तरह का होना चाहिए। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल क्या है, देखो, अगर आप कंटेंट राइट कर रहे हो तो आप ऐसा, देखो हर कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स होता है, अनरिलेटेड कीवर्ड्स होता है। गूगल क्या करता है, आपका कंटेंट में कितना इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो रहे हो, यूज कर रहे हो, एंड रिलेटेड कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, जिसको यूज करके बाकी वेबसाइट्स के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी वेबसाइट के अंदर जो टॉप में रैंक कर रहा है, तो उससे आप कितना अच्छा ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख रहे हो। ठीक है, एंड अच्छा खासा रिलेटेड कीवर्ड्स को भी टारगेट कर रहे हो। रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है, मेन कीवर्ड हो गया व्हाट इज एसईओ, में उसके नीचे डिफरेंट एसईओ का जो डिफरेंट जैसे क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा था, पीपल आल्सो आस्क के अंदर आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मिलेगा उस तरह का। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सारा इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे, थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन टू द इकोनॉमी, तो ये सारा चीज। ओके, तो आपको कभी भी जो भी कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें अच्छे खासे ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, एंड बाकी जो वेबसाइट से उससे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ओके, जिसके थ्रू आप क्या होगा, आपका कंटेंट का उसी के हिसाब से आप देखो आपका इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा। सर्च इंजन के अंदर देखो कितना जल्दी आपका इस तरह का मतलब ग्रोथ आ सकता है। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन टूल यूज नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको अगर, क्योंकि ये ज्यादा चार्जेस होता है, जैसे सेमरोस हो गया, $99 पर मंथ पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। एसईओ इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी टूल्स यूज करते हैं ना, बहुत हाईली कॉस्ट लगता है, तो उससे प्रॉफिट निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से आपको अगर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना है तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको टूल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। वहां पे आपको करना क्या होता है, आप जो भी कंटेंट राइट किए हो, एंटायर जो भी ब्लॉग पोस्ट में लिखे हो, बाकी दूसरे कंटेंट के हिसाब से कितना अच्छा व कितने हाईली टारगेटेबल कंटेंट लिखे हो, ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, आइडिया हो गया। तो ये था आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल। नेक्स्ट आता है आंसर, ऑफर आंसर्स टू रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं ऑलरेडी ये कवर कर चुका हूँ, ये जो अभी देख रहे हो ना, दीज आर द रिलेटेड क्वेश्चंस। फाइन, तो आपको हर एक पर्टिकुलर जो कि सब्जेक्ट के ऊपर जो कि रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने बोला व्हाट इज एसईओ, जब मैं व्हाट इज एसईओ लिखा तो वहां पे आप देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो मैं थोड़ा वेट करो, तो क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकता है। देखो देखो, ये चार आपको दिखे, अगर मैं एक क्लिक करता हूँ तो नीचे और भी क्वेश्चंस क्रिएट हो आ जाएगा। देखो, डाउनलोड हो गया, हाउ डू ऑप्टिमाइज माय वेबसाइट फॉर एसईओ, हाउ कैन आई इंप्रूव माय गूगल एसईओ, व्हाट इज एसईओ एग्जांपल, सिंपल टर्म्स, हाउ इट वर्क्स। देखो, दीज आर द पीपल आल्सो आस्क। तो इस टाइप का आपको जनरली क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखें। इंक्लूड सिनोनिम्स एंड कीवर्ड्स इन योर हेडिंग्स। ठीक है, आप जो भी हेडिंग्स यूज कर रहे हो, टाइटल हो गया, ठीक है, एंड वहां पे आपका कीवर्ड्स होना चाहिए, सिनोनिम्स होना चाहिए, मतलब रिलेटेड कीवर्ड्स होना चाहिए, रिलेटेड वर्ड्स होना चाहिए, उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड्स। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया एसईओ, व्हाट इज एसईओ, तो एसईओ आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये तो सीड कीवर्ड हो जाएगा। एसईओ मींस ये बहुत ही सीड कीवर्ड हो जाएगा, लेकिन उसी कीवर्ड का अगर मैं देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ, स्पेस मारता हूँ, देखो ये सारा रिलेटेड है। तो इसके ऊपर भी आप जनरली उस एक टॉपिक के अंदर भी कवर कर सकते हैं। व्हाट इज एसईओ, एक हो गया मेन एसईओ क्या है, कैसे है, क्या क्या टाइप का है, सब कुछ। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैसे एसईओ काम करता है, कंटेंट राइटिंग के अंदर कैसे, राइटिंग के अंदर टेक्निक्स क्या क्या होता है, टूल्स क्या क्या होता है, मार्केटिंग क्या क्या होता है, वेबसाइट्स क्या क्या है। ठीक है, एसईओ वेबसाइट्स। हिंदी में क्या है, एसईओ इन हिंदी में अगर किसी को बोलना है तो इसमें से आपको कुछ चूज करना पड़ेगा रिलेटेड। ओके, एंड ये बहुत ही पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको जैसे
सिनोनिम्स अगर यूज करना है, क्योंकि आज के डेट में जनरली क्या है, ये जो आपका सिनोनिम्स और कीवर्ड्स आपको हेडिंग में अगर डालते हो, थोड़ा सा आपको रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। एंड ये मोस्टली आपका जनरली जैसे अभी मैं बताया आपको एसईओ का, व्हाट इज एसईओ करके, तो उसके हिसाब से ही आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या क्या रिलेटेड हो सकता है आपका मेन कीवर्ड्स को टारगेट करके, हेडिंग्स को टारगेट करके। ठीक है, देन आपका आता है अवॉइड लॉन्ग सेंटेंस, लॉन्ग पैराग्राफ्स एंड मिसस्पेलिंग्स। शॉर्ट पैराग्राफ रखना है, ठीक है, एंड सेंटेंसेस जितना छोटा हो सके, सिंपल रखना है। मिस स्पेलिंग यहाँ पे ग्रामर एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्रामर एरर फ्री है तब जाके अच्छा है, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, आपका एरर फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक ऑलरेडी ये जो आप सेंटेंसेस अभी देख रहे हो ये बहुत ही सिंपल है। देखो छोटा सेंटेंस है, देख रहे हो बहुत ही छोटा, ये सेंटेंसेस देख रहे हो बहुत ही छोटा है। ये अभी देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ इतने, मतलब 10-15 वर्ड में खत्म, सेंटेंस खत्म। तो यहाँ पे आप देखो इतना स्मॉल स्मॉल आपको करना है, स्मॉल पैराग्राफ्स में आपको राइट डाउन करना है, लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया, आइडिया हो गया कि क्या है कैसा है। तो ये था आपका 6 पॉइंट्स। तो एसईओ कॉपीराइटिंग प्रोसेस, राइटिंग करने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा, राइटिंग के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपका कॉपीराइटिंग का कुछ एक्स्ट्रा टिप्स यहाँ पे आपको मैं दूंगा इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कॉपीराइटिंग एक्स्ट्रा, जो कि आपका कंटेंट को थोड़ा सा और भी एडवांस बना सकता है। ठीक है, तो अभी हम कॉपीराइटिंग एक्स्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेक अप योर कंटेंट विथ रीच मीडिया। ठीक है, आप तो अभी अभी तक आपको याद हो गया कि आइडिया चल माइंड में आ गया कि कैसे राइटिंग करने से पहले क्या करना पड़ेगा, राइटिंग करने के टाइम पे किस किस पर्टिकुलर पॉइंट्स को कवर करना है, राइटिंग के बाद उसके अंदर और क्या एक्स्ट्रा इनपुट डाल सकते हो, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, उस कंटेंट को थोड़ा थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंटेंट के अंदर अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं रहेगा, एट द एंड में क्या होगा ना, उस कंटेंट में जो भी ऑडियंस आएंगे ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, एंड वो स्किप करके चले। ठीक है, जैसे मैं अपना कंटेंट के अंदर दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे क्या क्या देखो, यहाँ पे इमेजेस है, ठीक है, टेक्स्ट है, एंड यहाँ पे अभी ये वीडियो भी डालूंगा जो अभी आपके साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अभी वो नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज रहने के बाद अनेक ऑडियो फॉर्म में भी रहेगा, जो कि हेल्प करेगा आपको सुनने के लिए। ठीक है, कंटेंट के अंदर ये सारा पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये सारा चीज आपको रखना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छे से आपको पूरा एक कंटेंट प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था आपका, पहले ब्रेकअप करना है हर एक कंटेंट को अच्छे से रीच मीडिया में। जैसे मैं हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर मैं फोटोज यूज किया हूँ, कुछ एग्जांपल्स यूज किया हूँ, जहाँ पे मैं पिक्चर्स यहाँ पे पोस्ट किया हूँ, ये इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एंड एक इंक्लूड करना है रिलेवेंट लिंक्स विद कंटेक्चुअल एंकर टेक्स्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंकर टेक्स्ट क्या होता है। अगर आप कुछ उससे रिलेटेड, मतलब कुछ डिफरेंट, जैसे मैं यहाँ पे आपको ये एग्जांपल के थ्रू आप समझो क्या है। सपोज मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ कि, थोड़ा सा 2 सेकेंड यहाँ पे रुक जाओ, मैं आपको एक स्पेसिफिक लाइन पे लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, ठीक है, ये क्योंकि मेरा एक अभी कंटेंट पब्लिश हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को मैं एक लिंक क्रिएट करूंगा। ठीक है, एंड उस लिंक के अंदर मैं किसको कनेक्ट करूंगा, मैं कनेक्ट करूंगा मेरे एक अनदर ब्लॉग पोस्ट को, जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, व्हाट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंट इन योर ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग के अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ब्लॉग पोस्ट को मैं इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे है कंटेक्चुअल लिंक के थ्रू कनेक्ट करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड ए कंटेक्चुअल इंटरनल लिंक। ठीक है, कंटेक्चुअल लिंक, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, मेरा कोई दूसरे पर्टिकुलर आर्टिकल व पोस्ट को जा सकते हो। ये इंटरनल लिंक हो सकता है एंड ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब किसी दूसरे वेबसाइट को मैं रेफर दे रहा हूँ। समझ में आ गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पोस्ट के अंदर देना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका रिलेवेंट लिंक्स एंड कंटेक्चुअल एंकर टेक्स्ट। रिलेवेंट होना चाहिए, आपका टॉपिक आप जिसके ऊपर लिख रहे हो एंड वहां पे आपका जो पोस्ट है वो किसी दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है। मैंने तो यहाँ पे लॉन्ग टेल दे दिया,
लेकिन वहां पे उसी टॉपिक के ऊपर कुछ बात ही नहीं हुआ है तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखना है ये चीज कि कीवर्ड्स में जिस पर्टिकुलर लिंक क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्टेक्सचुअल लिंक सही जगह पे लिंक हो रहा है या नहीं, या उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर उसी के ऊपर आपका स्पेसिफाई किया गया है या नहीं, ये चेक करना है। उसके बाद आपका आता है मेक योर कंटेंट इजी टू नेविगेट। ओके, नेविगेट यहाँ पे आपका आता है, जो इजी टू नेविगेट यहाँ पे बताया गया है इसका मतलब क्या है पहले समझ लो। अभी देखो ये पूरा आर्टिकल है, अभी देखो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आर्टिकल बहुत ही बड़ा है, ठीक है। ये जो कंटेंट लिखा गया है, ब्लॉग पोस्ट लिखा गया है, जो 17 एसईओ कॉपीराइटिंग टिप्स, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मैं यूआरएल भी बहुत बड़ा किया हूँ, इसको छोटा भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो एसईओ कॉपीराइटिंग यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ तक मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा डाला हूँ क्योंकि ये इंडेक्स हो जाए जल्दी, क्योंकि जितना बड़ा रहेगा लॉन्ग रहेगा उतना जल्दी रैंक कर जाता है, लेकिन इसको भी आप छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका एक होता है ना यूआरएल में इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको रखना है, एंड टाइटल में भी आपका अराउंड कितना 60 या 70 तक, ओके 70-80 तक रखना है। एंड आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे आपका 160 या 50 के अंदर ही आपको कैरेक्टर्स रखना है, उसका कुछ कैरेक्टर लिमिट होता है, मैं दिखाऊंगा वो सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे मैं पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ा प्रैक्टिकली आप जब कंटेंट राइट कर रहे हो, ठीक है, ये सारा चीज तो आपका कंटेंट पब्लिश करने के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हमारा जो मेन टारगेट रहेगा आप इजीली कैसे कंटेंट के अंदर स्विच कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा यूआरएल के ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है कि कैसे आप अपना कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट को स्विच कर सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे प्रायोरिटाइज योर क्वालिटी ओवर एवरीथिंग एल्स, देखो मैं क्लिक किया डायरेक्टली मुझे वहां पे लेके पहुंचा दिया, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे पहुंच गया कि नहीं। तो ये था आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स की वजह से इजिली नेविगेट कर पा रहा। तो उसके बाद ये तो हो गया, आपका तीनों पॉइंट कवर हो गया। लास्ट में आपका क्या आता है, लास्ट में आफ्टर राइटिंग करने के बाद पहले तो आपको अच्छे से पढ़ना है, स्पेलिंग ग्रामर सब कुछ सही है या नहीं, एंड एक बार एडिट करना है, देखना है क्या चीज मिसिंग हो गया, क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने छोड़ दिया, ये सारा चीज देखना है। तो आफ्टर राइटिंग के बाद ये 3 पॉइंट्स आता है। मेक श्योर दैट योर गूगल अंडरस्टैंड्स योर कंटेंट, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए आप किसको टारगेट कर रहे थे, सर्च इंटेंट क्या था, किस तरह का आप कंटेंट ऑप्टिमाइज किए हो, बाकी जो कंटेंट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हुआ है ये आपको देख के अपने कंटेंट बना दिया। उसके बाद गूगल का काम है आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, गूगल को भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपका कंटेंट के अंदर दम है, ठीक है। एंड सारा पॉइंट्स कवर किए हो जितना एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कस्टमर ऑडियंस या यूजर को जो चाहिए जिसका प्रॉब्लम हो रहा है। ऑप्टिमाइज एंड टेस्ट योर मेटा टैग्स, मेटा टैग्स यहाँ पे टाइटल आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है, हेडर टैग्स आता है, तो आप जो जो हेडर टैग्स यूज करें उसमें कीवर्ड्स कैसे प्लेस किए हो, एंड आपका जो सर्च इंटेंट के हिसाब से मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे डिफाइन किए हो, तो ये सारा चीज आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा यहाँ। उसके बाद रिवाइज करो, अपडेट करो, ओके, चेक करो और अपडेट करो रेगुलर बेसिस के अंदर, आफ्टर पब्लिश होने के बाद, इंडेक्स होने के बाद। जब आफ्टर पब्लिश और इंडेक्स होने के बाद आप ये सारा चीज कर लोगे, एंड बीच बीच में भी कंटेंट को देखते रहो किस इंडेक्स हुआ है कि नहीं, टॉप 10 के अंदर रैंक किया है कि नहीं, क्योंकि आपका सारा कीवर्ड्स एंड कंटेंट रैंक नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज याद रखो, बहुत सारे मतलब इनसिक्योर फीलिंग करते हैं भाई मेरा कंटेंट कीवर्ड ले लिया लेकिन रैंक नहीं किया, नहीं, आइदर आप गलत कीवर्ड चूज किए हो। बिगिनर स्टेज के अंदर मैं बोल रहा हूँ ये सारा चीज, बिगिनर स्टेज अगर आपका ब्लॉग पोस्ट या कोई भी वेबसाइट आपका 10 मतलब 5 साल से ऊपर हो गया है एंड अच्छा खासा ऑथोरिटी बिल्ड कर दिया है, उनके लिए तो ठीक ठाक है, ठीक है। आपने किसी पर्टिकुलर कीवर्ड अगर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को भी टारगेट कर लेते हो तो गूगल वहां पे आपको ज्यादा एडवांटेज दे देगा, लेकिन आपका नया हो एंड ये सारा चीज थोड़ा क्लोजली अटेंटिवली अगर नहीं करते हो, थोड़ा ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपके लिए पूरा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। रैंकिंग इंप्रूवमेंट करना तो ये चीज है, ठीक है, ये सारा पॉइंट्स अगर आप कवर करोगे रैंकिंग इंप्रूवमेंट कर लोगे, लेकिन टॉप पे बने रहना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप टॉप पे बने नहीं रहते हो तो आने वाले टाइम पे और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा अब दूसरे कंटेंट्स को रैंकिंग करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे बताया जो कंटेक्चुअल लिंक, ठीक है, ये जो कंटेक्चुअल एंकर टेक्स्ट ये आपको हेल्प करेगा बाकी आर्टिकल्स को रैंक करवाना। अगर मेरा एक पर्टिकुलर पोस्ट रैंक कर गया तो उसका अगर मैं उसी पोस्ट के अंदर बहुत सारे उस
उसके रिलेटेड अगर कुछ कंटेंट्स, ठीक है, मैं दूसरे पर्टिकुलर पोस्ट जो रैंक नहीं कर रहे, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोस्ट जो रैंक किया है उसके कंटेक्चुअल लिंक के थ्रू अगर उनको भी कनेक्ट कर देता हूं, जब ये पर्टिकुलर पोस्ट रैंक करेगा बाकी ये पोस्ट भी रैंक कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है आपका, अगर ये 17 पॉइंट्स अगर आप कवर करते हो अच्छे से, ध्यान रखते हो कंटेंट राइटिंग करने के टाइम पे, तो आपका पर्टिकुलर कंटेंट का इंप्रूवमेंट होगा, ब्लॉग पोस्ट का इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट, सर्विस या बिजनेस वेबसाइट जो भी आप चला रहे सबका इंप्रूवमेंट होगा। आप ज्यादा समय तक सर्च इंजन में रहो, ठीक है, टॉप 10 के अंदर भी रहो। समझ में आ गया क्या है ये इंडिया 17 पॉइंट्स? ठीक है, अभी आपको जो 17 टिप्स मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना कंटेंट को टॉप पे रखना चाहते हो और कोई भी कंटेंट को गूगल पे रैंकिंग करना चाहते हो, क्योंकि आज के डेट में सर्च इंजन के अंदर अगर कोई भी कीवर्ड रिसर्च करके अगर रैंकिंग करना है तो आपको उस तरह का कंटेंट इन डेप्थ कंटेंट लिखना पड़ेगा जिसके वजह से अच्छे से अच्छा रैंक कर पाए। तो इसीलिए आपका कंटेंट में क्वालिटी भी मेंटेन होना चाहिए एंड प्रॉपर डेप्थ भी होना चाहिए, जो कि यूजर जो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, अगर आपका वेबसाइट और आपके पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर मिल जाएगा तो आपके पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर बार बार आएगा। तो मैंने बता दिया 17 टिप्स, आपको ये रटना है, याद रखना है, जो भी करना है करो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट पहले करो। जब इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये सारा पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे ये पूरा काम करता है तो हमारा एक 1 ईयर का ट्रेनिंग विथ इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ये सारा इम्प्लीमेंट होता है हम आपको लाइव बताएंगे एंड अकॉर्डिंग टू काम के हिसाब से आपको पेमेंट भी मिलेगा। तो ये ट्रेनिंग विथ इंटर्नशिप है, 2 महीने का ट्रेनिंग, 10 मंथ्स का आपका पूरा लाइव इंटर्नशिप है, आपको पूरा काम करके हमको देना है। तो अगर इंटरेस्टेड हो नीचे लिंक है वहां पे क्लिक करो, जाओ।